अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको मेडिकल लैब के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेफ़्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि ख़ुद को कैसे सेफ़ रखना है और आगे इन्फेक्शन को फैलने से कैसे बचाना है। मरीज़ और स्पेसिमेन के साथ ताल्लुक़ की वजह से ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि सेफ़्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। अब सेफ़्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर हम लोगों ने किन चीज़ को प्रोटेक्ट करना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ख़ुद को महफूज करना है, ख़ुद की प्रोटेक्शन मस्ट है। उसके बाद पेशेंट की प्रोटेक्शन, यानी कि हम लैब में ठहरे हैं, जो पेशेंट आता है हमने ख़ुद को सेव करना है कि उसकी बीमारी हमें ना लग जाए और किसी अब हमें अगर हम मुतासिर हैं तो हमारी बीमारी है वो किसी पेशेंट को भी मुंतकिल हो सकती है। तो पहला स्टेप है प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। अब हमें ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। दस्ताने और लैब कोट पहने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला तरीक़ाकार है कि दस्ताने और लैब कोट पहनने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे आता है जब भी दूसरे मरीज़ का सैंपल लें दस्ताने लाजमी तब्दील करें। मसलन हमने एक पेशेंट आया, उसको जब सैंपल लेना था तो हमने ग्लव्स पहने, दस्ताने पहने। अब वो चला गया है तो हमें वो ग्लव्स डिस्पोज कर देने चाहिए, हम वो ग्लव्स उतार के फेंक देने चाहिए। जब कोई दूसरा पेशेंट आता है तो उसके लिए हमने नए दस्ताने यूज़ करने हैं। अब पेशेंट का हमने सैंपल लिया, ग्लव्स फेंक दिए, उसके बाद हमने क्या करना है, मुनासिब तरीके से हाथों को वॉश करना है या डिसइंफेक्ट करना है। मुनासिब तरीके से हाथ को धोएं, तमाम चीज़ों को मुनासिब कंटेनर के अंदर ज़ाया कर दें। जब हम सैंपल ले चुके होते हैं तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी होती है तो हमें चाहिए कि हम उनको क्या करें, मुनासिब कंटेनर के अंदर ज़ाया कर दें। जैसे ही मरीज़ की वरीज से सुई निकालें तो उसे फ़ौरन ज़ाया कर दें। जब जैसे ही हम सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि वो सुई जब हम ब्लड मरीज़ से निकालते हैं तो हम सैंपल किस में, ब्लड कलेक्शन ट्यूब के अंदर हम इनपुट करते हैं, यानी कि उनके अंदर डालते हैं। तो जब वो डाल लें, जैसे सिरिंज फारिग हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, उसको डिस्कार्ड कर दें। सुई लगने से बचने के लिए कभी भी सुई को मत मोड़ें या उसके ऊपर कैप ना लगाएं। बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि हमने जिस सिरिंज को इस्तेमाल नहीं करना तो हम उसकी नीडल को मोड़ देते हैं कि हम इसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, तो ये एक गलत तरीक़ाकार है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने सैंपल लेना होता है, नीडल उतारते हैं, नीडल उतारने के बाद हम देखते हैं कि अभी हमने नहीं लेना तो नीडल के ऊपर कैप दोबारा लगा देते हैं। सॉरी, नीडल उतारते मैं कह रहा हूँ कि कैप उतारते हैं नीडल से, तो दोबारा कैप नीडल के ऊपर लगा देते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है कि हमने नीडल के ऊपर दोबारा कैप नहीं लगानी। हो सकता है हम कैप लगाते हुए हमें वो नीडल प्रिक हो जाए, हो सकता है कि जो बीमारी पेशेंट को थी वो हमें भी लग सकती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि सैंपल निकालने के बाद नीडल से थोड़े बहुत खून के जो ड्रॉप होते हैं, ब्लड के जो ड्रॉप होते हैं वो गिर जाते हैं टेबल के ऊपर या आपके ने जहाँ सैंपल लिया हुआ होता है। तो आपको चाहिए कि वहाँ पर आप उसको साफ़ कर लें। उसके लिए आपने क्या डिसइंफेक्ट बनाना है, 10% ब्लीच होना चाहिए आपके पास। जहाँ पर खून गिरा हो उसको, उस जगह को 10% ब्लीच से साफ़ कर दें। अगर आपको सुई लग जाए तो दस्ताने उतार दें, उनको ज़ाया कर दें। जिस जगह पर सुई लगी हो उस जगह को दबा कर खून निकाला जाए, उस जगह को साबुन और पानी के साथ धो लें या वॉश कर लें। अगर खुदा न खास्ता अगर आपको सुई लग भी जाती है, आपने फ़ौरन ग्लव्स उतारने हैं, उनको ज़ाया करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, उस जगह को दबा कर वहाँ पे जो ब्लड था वो बाहर निकालना है। क्यों ब्लड बाहर निकालना है? क्योंकि वो जो जरासीम थे या जो वायरस था, कोई भी चीज़ थी, वो अभी उन्हीं थोड़े बहुत खून तक पहुँची होती। जब हम उसको निकाल देते हैं तो वो आगे जिस्म में मुंतकिल नहीं हो सकती, उसकी जगह पे नया ब्लड आ जाता है। अगर वो हम ब्लड नहीं निकालते तो वो ब्लड के जो वो ड्रॉप थे वो पूरे बॉडी में गर्दिश करेंगे, तो वो जरासीम पूरी बॉडी के अंदर पहुँच सकता है। उसको साबुन और पानी के साथ वॉश कर दें। मरीज़ का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर नोट करें। इदारे की हिदायत के मुताबिक आपने उसको अपना इलाज कराना है। अब मरीज़ का नाम, शनाख्ती कार्ड, यानी कि उसको क्यों नोट करना है, इसलिए कि आप फिर उसके टेस्ट करें, आया कि ये कौन सी बीमारी उसको थी। जब वो बीमारी उसको थी तो आप उसी के मुताबिक अपना इलाज कराएं। उसके बाद है प्रोटेक्ट टू पेशेंट या प्रोटेक्ट द पेशेंट। मरीज़ की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, खून निकालने वाला सामान मरीज़ की पहुंच से दूर रखें। ख़ास तौर पर बच्चों और नफसियाती मरीज़ों से ये सामान दूर रखा जाए।
ब्लड की जो चीज़ें हैं वो लैब के अंदर ऐसे हर एक के सामने नहीं पड़ी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों के सामने या नफ्सियाती मरीज़ों के सामने, क्योंकि बच्चे आते ही वो चीज़ें उठा लेते हैं। हर मरीज़ के लिए नए दस्ताने पहने और मरीज़ का सैंपल लेने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। हमेशा साफ़ सुथरा लैब कोट इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि लैब कोट अगर आपका गंदा होगा तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शियस हो, तो इन्फेक्शस की वजह से मरीज़ को भी क्या हो सकता है, कोई ना कोई बीमारी मुंतकिल हो सकती है। लिहाजा आपने लैब कोट भी साफ़ सुथरा पहनना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। दोबारा अगेन मैं आपसे वही पहले की तरह कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो काइंडली लाइक कर दिया करें वीडियो को, और कमेंट में अपने व्यूज़ बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ समझ नहीं आई। काइंडली अपने कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें और साथ में शेयर कर दिया करें। शेयर इसलिए कि किसी गरीब इंसान का भला हो जाएगा, किसी और इंसान का फ़ायदा हो जाएगा और वो आपको भी दुआएं देगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।